धर्मार्थ सेवा सदन कथा भागवत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क। मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं शहरों की तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। बुधवार को 13 नए मामले और आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 653। 241 ठीक होकर अपने घर पहुंचे। 16 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। ताजनगरी में बुधवार को खुले शराब के ठेके। जिलाधिकारी और एसएसपी ने शराब की दुकानों का किया निरीक्षण। सोशल डिस्टेंसिंग के क्षेत्रीय पुलिस को दिए दिशा निर्देश। क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। अव्यवस्थाओं का एक और वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। प्रशासन के दावे कोई खोल रहा है वायरल वीडियो, जमकर पोल। कोरोना वायरस के मामले में आगरा उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। यहाँ प्रतिदिन केस में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। बुधवार को कोरोना वायरस पॉजिटिव केस ने एक बार फिर 13 पॉजिटिव केस सामने आए। 13 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 653 पर पहुंच चुका है। जिला प्रशासन आगरा के मुताबिक एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सकों ने अब तक 241 मरीजों को सही किया है, जिन्हें डिस्चार्ज कर घर भी भेजा जा चुका है। कोरोना वायरस से संक्रमित से सही होने वाले मरीजों में गर्भवती महिलाएं, मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों को भी चिकित्सकों ने सही करके डिस्चार्ज किया है। अब बात कर लेते हैं ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की। यहाँ 15 पत्रकार कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से संक्रमित हुए हैं, तो 10 खाकी वर्दीधारी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा सब्जी वाले, ठेल वाले, फल वाले, दूध वाले, राशन डीलर, बैंक कर्मी भी कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से संक्रमित हुए हैं। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह का कहना है कि ताजनगरी आगरा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है, स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। वजह कि यहाँ प्रतिदिन कोरोना वायरस के केस में इजाफा हो रहा है। जबकि बुधवार को एक और मरीज की मौत हो गई, जो एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचाररत था। मृतक मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है, यानी कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से संक्रमित मरीजों की मौत में अब एक और इजाफा हुआ है और यह संख्या अब 16 पर पहुंच गई है। ताजनगरी आगरा में 14 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इन हॉटस्पॉट में इलाकों में पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम लगातार निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। इलाके को सील कर दिया गया है और ड्रोन कैमरों के माध्यम से इन इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। साथ ही हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रशासन ने कोई भी रियायत अभी नहीं दी है और यहाँ अभी भी कड़ाई बरती जा रही है। ताजनगरी आगरा में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस में इजाफा हुआ और 13 नए मामलों के साथ में ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस का आंकड़ा अब 653 हो चुका है, जबकि 241 मरीजों को सही करके घर भेजा जा चुका है। ताजनगरी आगरा में सही होने वाले मरीजों की संख्या कम और संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, जो लोगों को डराने लगी है। कोरोना वायरस के मामले में आगरा उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। यहां प्रतिदिन केस में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। बुधवार को कोरोना वायरस पॉजिटिव केस ने एक बार फिर से 13 पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। 13 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 653 पर पहुंच चुका है। जिला प्रशासन आगरा के मुताबिक एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सकों ने अब तक 241 मरीजों को सही किया है, जिन्हें डिस्चार्ज करके घर भेजा जा चुका है। कोरोना वायरस से सही होने वाले मरीजों में गर्भवती महिलाएं, मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी चिकित्सकों ने सही करके डिस्चार्ज किया है। टोटल 13 और केस आए हैं, अतः जनपद की फिगर हमारी टोटल जो है 253 हुई है। उसमें से कल तक हमारे 241 डिस्चार्ज हो गए हैं। आज और जो कल डिस्चार्ज हुए थे उनका सैंपल लिया गया है और उनकी जब फर्स्ट नेगेटिव आ गई है उसमें से 28 लोगों का, जो कि आज डिस्चार्ज होंगे। अगर आप आंकड़े की बात करें, विगत हमारे जितने पेंडिंग सैंपल्स थे अप टू डेट हो गया है। हमारा कल जो सैंपल्स लिए गए हैं उससे पहले कि अब कोई सैंपल्स पेंडिंग नहीं है। जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है, अभी आज भी जो केस निकल के आया 13 के 13 केस हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र के हैं। एक अच्छी बात है, नए हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़ नहीं रहे हैं। 14 हॉटस्पॉट क्षेत्र को हमने बंद भी किया है और जो हमारे लाइव केसेज हैं उसमें से 4 ऐसे हैं जहां 15 दिन से ऊपर हो गया है। जो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है इसको और ठीक से करेंगे। नया हॉटस्पॉट क्षेत्र बनने नहीं देना है।
और जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है उस पर काम करते रहें। अब बात कर लेते हैं ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की। यहाँ 15 पत्रकार कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से संक्रमित हुए हैं, जब 10 खाकी वर्दीधारी कोरोना वायरस के कहर की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा सब्जी वाले, ठेल वाले, ढकेल वाले, फल वाले, दूध बेचने वाले और राशन डीलर, बैंक कर्मी भी कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से संक्रमित हुए हैं। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह का कहना है कि ताजनगरी आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है और स्क्रीनिंग भी की जा रही है। ताजनगरी आगरा में 44 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इन हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम लगातार निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। इसको इलाके को सील किया जा चुका है और ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। आगरा में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई रियायत नहीं दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर मंगलवार को मानकों के तहत शराब के ठेकों को खोल दिया गया। देहात इलाकों में खुले शराब के ठेकों पर भारी भीड़ देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए इलाकाई पुलिस तैनात रही, तो वहीं शराब पीने के शौकीनों के हाथ में शराब पहुंचते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लॉकडाउन पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शराब के ठेके खोले जाने का आदेश शासन की ओर से पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आगरा, मेरठ और कानपुर को लॉकडाउन पार्ट 3 में शराब का ठेका खोले जाने में कोई रियायत नहीं दी गई थी। शासन के दिशा निर्देश का पालन कराने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मंगलवार को ताजनगरी आगरा में जिलाधिकारी के आदेश पर देहात इलाकों में शराब के ठेके खोल दिए गए। अंग्रेजी शराब की दुकान, बियर शॉप और देसी शराब का ठेका खुल जाने के बाद शराब पीने के शौकीनों की भारी भीड़ शराब के ठेकों पर उमड़ पड़ी। हालांकि जिलाधिकारी के अलावा एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने शराब के ठेकों पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसलिए इलाकाई पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। देहात इलाके में शराब पीने के शौकीनों के हाथ में जैसे ही शराब की बोतल आती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शराब पीने के शौकीनों की बात करें तो हमने उनसे जाना कि 40 दिन बिना शराब के कैसे कटे, तो लोग बताते हैं कि मजबूरी में 40 दिन काटे गए, मगर अब जब ठेके खुल रहे हैं तो जमकर शराब पी जाएगी। कैसे कटे थे दिन में? शराब नहीं मिल रही थी, शराब नहीं मिल रही थी 40 दिन से, कैसे कटे दिन? वो तो ऐसे कट रहे हैं, सब जम कभी कट रहे थे। अब कैसा लग रहा मुझे? अभी तो मिल रहा तो मिल जाएगा। तो युवा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, शराब पीने के शौकीन अपनी मनपसंद शराब लेने के लिए शराब के ठेके पर लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। तो वहीं शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइन दर्शाती है कि लोग शराब के ठेके खुलने पर कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शराब के ठेकों पर शराब लेने आ रहे शराबियों में पुलिस का भी भय खत्म हो चुका है, क्योंकि शराब के ठेके पर मौजूद पुलिस खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए शराब दिलवा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और लॉकडाउन का भी पालन अच्छी तरीके से हो रहा है। पुलिस विभाग भी अच्छी तरीके से लोगों ऊपर रख ले, हाँ, कार्रवाई कर रही है अपनी। सब व्यवस्था सही चल रही है। 40 दिन कैसे कटे होंगे? सर वो तो मजबूरी में काटने पड़ते हैं। हाँ, आज आप शराब लेने आए हैं, सही लग रहा है? अच्छा। आमतौर पर शराब और शराबी को समाज में एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, मगर इस बार शराबियों ने ठेके पर लाइन लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनधन के खाते में 500 की लाइन में लगी महिलाओं की इतनी लंबी लाइन नहीं है जितनी लंबी ठेके पर शराबियों की देखी जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में नहीं हो पा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। खाना व पानी लेने के दौरान जिस तरह से खींचतान होती है, उससे एक और जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, तो वहीं महिलाएं व लड़कियां खाना लेने से वंचित रह जाती हैं। क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद भी क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे अधिक अव्यवस्थाएं हिंदुस्तान कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में देखने को मिल रही हैं। प्रशासन ने यहां आए दिन क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्थाओं की खबरों से बचने के लिए शहर से दूर जाकर हिंदुस्तान कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, लेकिन इसको क्वारंटाइन सेंटर ने तो प्रशासन की नाक में दम कर दिया है। आए दिन यहाँ आने वाली वीडियो प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। ताज़ा वीडियो एक बार फिर यहाँ की अव्यवस्थाओं की हकीकत बयां कर रहा है, जिसमें लोग नहाने और शौचालय तक के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में भी इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी, तब जिलाधिकारी ने दावा किया था कि यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, लेकिन एक बार फिर सामने आया है इस वीडियो में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। देखो यहाँ पानी भरा हुआ है, 3 दिन हो गए। देखो आप यहाँ के कर्मचारी से कह रहे हैं, वो सुनवाई नहीं कर रहे हमारे। एक बड़ी उड़ी थी, वो गिरने से बचे, जो उनके पैरों में चोट आ गई और सफाई नहीं कर रहे। 3 दिन हो गए हमें कहते गए
कहते कुछ ही सफाई नहीं हो रही है। और देखो कितना पानी भरा होगा, देखो आप ही देखो, सभी शौचालयों में पानी भरा हुआ है, ना नहाने की व्यवस्था, ना लैट्रिन करने की व्यवस्था है। यहाँ हम इतने परेशान हो गए, यहाँ के कर्मचारी सफाई नहीं करते हैं। हमें 3 दिन कहते हो गए, और इस काम से सोचते उस काम से निकाल देते हैं, हाँ कर देंगे, पर कोई देखभाल नहीं है। बीमारी और फैली है यहाँ, बीमारी से हम बचने के लिए यहाँ आए और कोई बीमारी यहाँ फैली है, पर कोई हालत सुधरे नहीं है यहाँ। कृपया करके इसको सफा कराओ, कैसे लग रहा है, हम बहुत परेशान हैं। बता दें, अपने घर से दूर लोग जैसे तैसे इन क्वारंटाइन सेंटर में एक दिन कर अपना समय गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में उन्हें खाना तो दूर, सही तरह से नहाना और शौचालय जाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। लोगों ने एक बार फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने की गुहार प्रशासन से लगाई है। आगरा से दुनिया को मिल सकता है कोरोना का इलाज। नेमिनाथ कॉलेज में शुरू किया होम्योपैथिक दवा का परीक्षण। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत सरकार नई दिल्ली ने कोविड-19 के इलाज पर शोध करने के लिए कुबेरपुर आगरा स्थित नेमिनाथ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज को अनुमति प्रदान की है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत सरकार नई दिल्ली ने कोविड-19 के इलाज पर शोध करने के लिए कुबेरपुर आगरा स्थित नेमिनाथ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज को अनुमति प्रदान की है। इसके तहत मंगलवार को कोरोना मरीजों पर होम्योपैथिक दवाइयों का परीक्षण शुरू कर दिया गया। पहले दिन 30 मरीजों को होम्योपैथी की दवा दी गई। 2 बार इन मरीजों का परीक्षण भी किया गया। बता दें, नेमिनाथ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि पूरे भारत में केवल नेमिनाथ कॉलेज को ही इस तरह की अनुमति मिली है। हमने आयुष मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देशानुसार कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए दवाएं तैयार कर ली हैं। इन दवाओं की अनुमति भी हमें इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च से मिल चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अहमदाबाद स्थित कोविड-19 के हॉस्पिटल FH मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना के मरीजों पर इनका परीक्षण किया जा रहा है। नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर आगरा को केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से एक रिसर्च कोविड-19 पेशेंट पर करने की अनुमति प्राप्त हुई है। और उसी रिसर्च के सिलसिले में 5 मई से यानी कल से मैंने और मेरे साथियों ने कोविड-19 के पेशेंट्स को दवाई देना शुरू कर दिया है। ये पेशेंट जो है वो FH मेडिकल कॉलेज आगरा में भर्ती हैं, तो वहाँ जाकर के हम लोग दवाई दिए हैं और आज उनको दोबारा जाकर मिले हैं तो उनमें से परिणाम बहुत उत्साहजनक आए हैं। कुल 200 मरीजों पर यह परीक्षण किया जाएगा। दवा के बाद इन मरीजों की जांच साइंटिफिक पैथोलॉजी द्वारा निःशुल्क की जाएगी। फिर यह रिपोर्ट आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेजी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत जल्द आगरा से पूरी दुनिया को कोरोना का उपचार मिल सकेगा। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं न जाइए, ब्रेक के उस पार एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं शहर की कुछ और खबरों की। बासोनी थाना क्षेत्र के खुमान सिंहपुरा गांव में जीजा और साले के बीच हुए विवाद में साले ने जीजा पर चाकू मारकर हमला कर दिया। दरअसल घटनाक्रम बुधवार का है। बताया जा रहा है कि पिनाहट के अर्जुनपुरा से युवक अपनी पत्नी को बासोनी में कुमारपुरा स्थित अपनी ससुराल छोड़ने आया था। तभी जीजा और साले के बीच विवाद हो गया। साले ने जीजा पर जानलेवा हमला बोल दिया। गंभीर अवस्था में जीजा का इलाज पिनाहट के CHC अस्पताल में किया जा रहा है। पिछले 30 दिन से अगर हम बात करें तो ताजनगरी आगरा में अपराध का ग्राफ बड़ी तेजी से गिरावट आई थी। चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार के मामले में तेजी में गिरावट आई। मगर अब धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो रहा है, यानी जब लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं और घरों से निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं, तो तेजी से आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। अभी 2 दिन पूर्व भी हम बात करें शहर और देहात के इलाकों में तो कई चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। तो वहीं बुधवार को बासोनी थाना क्षेत्र के खुमान सिंहपुरा गांव में जीजा साले के बीच हुए विवाद में साले ने जीजा पर जानलेवा हमला बोल दिया और चाकू व लाठियों से हमला करके साले ने जीजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल जीजा का इलाज पिनाहट के
CSC अस्पताल में किया जा रहा है। ये सर अपनी बीवी को छोड़ने जा रहा था ससुराल। उसने की कि मेरे घर को सत्य आ रही है, छोड़ा आओ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अर्जुनपुरा से खुआनेपुरा जा रहे थे। कहाँ फिर क्या घटना हुई? यहाँ खुआनेपुरा उसके साली ने मारा हुआ है। क्या कर दिया? चाकू मारा है और कुछ डंडे भी मारे उसके। डंडे भी मारे? मारपीट। पुलिस सूचना दी आपने? नहीं दी, अब दी है यहाँ पे आके। गांव के प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जीजा साले के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। बुधवार को जीजा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए ससुराल आया था और जैसे ही लौट के जा रहा था तभी साले ने जीजा पर जानलेवा हमला बोल दिया। हालांकि गंभीर रूप से घायल जीजा का इलाज अपनाहट CSC अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं अभी तक पीड़ित का घटना के संदर्भ में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इलाकाई पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इलाकाई पुलिस का कहना है कि पहले घायल का इलाज कराया जा रहा है। इलाज कराने के बाद पीड़ित से तहरीर ली जाएगी, अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, साक्ष्य गवाह और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। शिकोवात नगर के एटा चौराहे के समीप मंगलवार की दोपहर आरोग्य सेतु ऐप ने आसपास के एरिया में कोरोना पॉजिटिव होने के संकेत देना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एटा चौराहे के समीप पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। शिकोवात नगर के एटा चौराहे के समीप मंगलवार की दोपहर आरोग्य सेतु ऐप ने आसपास के एरिया में कोरोना पॉजिटिव होने के संकेत देना शुरू किया, जिसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एटा चौराहे के समीप पहुंची और जांच की। कुछ ही देर बाद डॉक्टरों को एक मकान में कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई, जिसके बाद डॉक्टरों ने घर को चिन्हित किया और घर पहुंचे। उसी समय में एक महिला ने कोरोना से संक्रमित होने की बात बताई, जिसके बाद महिला को टेस्टिंग के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं महिला के घर के सदस्यों को क्वारंटीन कराया गया है। जब इसकी जानकारी आला अधिकारियों को मिली तो उन्होंने एटा चौराहे के आसपास के क्षेत्र को हॉटस्पॉट माना और कुछ देर बाद ही प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। आरोग्य सेतु जो पता चला कि आसपास 500 मीटर एरिया में कुछ पॉजिटिव बता रहा है। यहाँ के सर्च किया हमने तो यहाँ का यहाँ आसपास मिला के तो पता चला कि ये उनकी बहू है जो रूपम जैन, वो का इलाज रुझान चल रहा था तो वहाँ उन्होंने टेस्ट कराया पैथ काइंड कोई प्राइवेट लैब, तो उसमें डिटेक्ट हुआ कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव। तो उन्होंने सर्च किया तो ये 8 इनके परिवार में उन्हें कॉन्टैक्ट में उन्हें क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं और ये पॉजिटिव है आइसोलेशन वार्ड में है। फिर एक बार टेस्ट फिर होगा, पता चलता है ये कंफर्म है या कंफर्म नहीं। प्रतिबंधित क्षेत्र में हाईवे होने के कारण एटा चौराहे के आसपास क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही महिला के संक्रमित होने की जानकारी मिल सकेगी। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर तैनात जफराना के BSF जवान का शव आया तो गांव में कोहराम मच गया। बता दें, ड्यूटी के दौरान 2 जवानों ने आपस में विवाद हो गया था, जिसके बाद एक जवान ने दूसरे जवान को गोली मारकर खुदकुशी कर दी। इस जवान का शव गांव में पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। मौके पर सांसद चंद्रसेन यादव के साथ विधायक जफराना रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी भी मौजूद रहे। ज्ञात हो कि करीब 4 दिन पूर्व जैसलमेर में श्रीगंगानगर में रेणुका चौकी, जो श्रीगंगानगर बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, में तैनात 2 BSF जवानों में आपस में विवाद के बाद हवलदार ने दूसरे जवान को गोली मार खुद को भी गोली मार ली थी। इस दौरान दोनों की मौत हो गई। इनमें एक जवान फिरोजाबाद के थाना जसराना के गाँव टीकतपुरा के निवासी रविंद्र सिंह चौहान पुत्र शिव सिंह है, जो वहां पर सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात बताए गए हैं। इनका हवलदार शिवचंद्र राम से विवाद होने पर शिवचंद्र ने गोली मार खुद को भी गोली मार ली थी, जिसमें दोनों ही की मौत हो गई। BSF के ये हमारे यहाँ SI थे श्री रविंद्र पाल सिंह चौहान। इनकी ड्यूटी थी BSF अपने कैंप में, तो वहाँ पर इनके जो अधीनस्थ थे हेड कांस्टेबल, उनसे इनकी ड्यूटी के संबंध में कोई कहासुनी हुई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल ने जो है गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी थी और खुद भी आत्महत्या कर ली थी। आज इनका पार्थिव शरीर BSF के लोगों के द्वारा हमारे यहाँ जसराना तहसील में लाया गया है इनके गृह जनपद पे, और इनके हमने सम्मानपूर्वक इनका यहाँ पर इनका ये दाह संस्कार किया गया है। हमारी थाना पुलिस और BSF के सब लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पूरी कोशिश की है कि पूरा पालन कराया जाए। जनता ने भी हमारा साथ दिया है और सम्मानपूर्वक इनका आज ये अंत्येष्टि हुई। इनका शव पैतृक गांव फिरोजाबाद के जसराना स्थित गांव टिकटपुरा में लाया गया। शव देख परिजनों में हाहाकार मच गया। अंतिम दर्शन में सबकी आंखें नम हो गई। सांसद चंद्रसेन यादव, विधायक जफराना रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी भी मौके पर मौजूद रहे।
सीओ जसराना सहित थाना प्रभारी जसराना भी मौजूद रहे। बताया गया इनकी 2 बेटियां हैं, नेहा और शोभा, दोनों की शादी हो चुकी है। एक बेटा 12 वर्षीय अनमोल है जो कि कक्षा 8वीं का छात्र है। बताया गया है कि बटालियन 125 में 1984 में भर्ती हुए थे। शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ता के पिता के निधन पर कार्यकर्ता से फोन पर बातचीत कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बता दें, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी अजय यादव के पिताजी के अचानक निधन हो जाने पर अजय यादव से फोन कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बताते चले, गांव बुढ़ाना निवासी अजय यादव प्रसपा के जिला मीडिया प्रभारी हैं। अजय यादव के पिता कालीचरण यादव का 4 मई को आकस्मिक निधन हो गया था। खबर लगते ही प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अजय यादव से फोन पर बात करके पूरी पार्टी को अपनी तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही लॉकडाउन में गांव आने में असमर्थता जताते हुए आने वाले दिनों में पीड़ित परिवार से मुलाकात का भी भरोसा दिलाया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आगरा में अपने कार्यकर्ता से फोन पर बातचीत की। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी जिला मीडिया प्रभारी अजय यादव के पिताजी का अचानक निधन हो जाने पर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने उनसे फोन पर बात की, साथ ही अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने मेरे पिताजी की निधन की खबर सुनते ही मुझे फ़ोन करके मुझसे जानकारी ली एवं लॉकडाउन के बाद में मेरी पानी का शोक संवेदना प्रकट की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को। गौरतलब है, गांव बुढ़ाना निवासी अजय यादव प्रसपा पार्टी में जिला मीडिया प्रभारी हैं। अजय यादव के पिताजी कालीचरण यादव, जिनकी उम्र 55 साल थी, जिनका 4 मई को आकस्मिक निधन हो गया था। खबर लगते ही प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अजय यादव से बात करके अपनी और पार्टी की तरफ से पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। हाँ भैया जी बोलिए। भैया याद क्या हो गया भैया जी, पिताजी खत्म हो गए, वो लाइट से कूलर से टच हो गए। अच्छा, साहब बात करेंगे, होल्ड करना। जी जी दे दो भैया, दे दो भैया। राधे राधे। भैया वो कूलर में करंट आ गया, उससे खत्म हो गए। हाँ टीन वाला ही था दादाजी। 4 भाई थे, 4 भाई में मैं ही सबसे बड़ा हूँ। उम्र 50 साल थी, 50-55 साल चाचा जी। शिवपाल यादव का कहना था कि लॉकडाउन के कारण वे पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर नहीं आ पाए हैं। ऐसे में जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने उनके घर भी पहुंचेंगे। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी से ताज नगरी के साथ पूरे देश में हर कोई परेशान है। इस समय सभी कोरोना से बचने के लिए कई तरह के उपचार और उपाय करने में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा दिक्कतें उन मरीजों और गर्भवती महिलाओं के साथ तमाम लोगों को भी सामने आ रही है जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। आज हमारे विशेष सेगमेंट मेडिवर्ड में जानेंगे अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय प्रकाश से कि कोरोना वायरस में कैसे बचा जा सकता है और हड्डी रोग से ग्रसित मरीज किस तरह से उपचार करें, एहतियात बरतें और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सकें। बंधुवर, वैसे तो कोरोना के बारे में व्हाट्सएप बाबा की कृपा से आप सब लोगों का ज्ञान इतना बढ़ चुका है कि चाइना और अमेरिका वाले भी हमसे इस विषय में पीछे रह गए हैं। पर अभी हड्डियों के मामले में शायद आपको थोड़ी सी और अभी जानकारी की आवश्यकता है। आजकल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि हम लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे, मेल जोल कम है, तो वो सारी परेशानियां भयभीत बहुत कर रही हैं। एक निराशाजनक माहौल सा क्रिएट हो जाता है कि अरे ये हो गया तो अब क्या होगा, ये हो गया तो अब क्या हो गया। अब उस सब चीज़ों को दिमाग से निकालने दें। आजकल हड्डियों की 2 तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली तो ये है कि जैसे हमेशा से होता आया है, हमारे बुज़ुर्ग लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ों में कभी कहीं दर्द हो गया, बच्चे लोगों को कहीं जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो उसको लेके परेशान ना हो। जिस हिस्से में भी या जिस जोड़ में तकलीफ़ हो रही है उस हिस्से को तुरंत रेस्ट दें, उस पर गर्म पट्टी बांध दें, उस पर कोई सिकाई या मालिश न करें। अगर आपने वहाँ की कोई गर्म सिकाई या मालिश की तो हो सकता है वहाँ का जो इन्फ्लेमेशन है
और जो वहाँ का खून का दौरा ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो कहीं और न बढ़ जाए, तो आप उसकी कोई गर्म सिकाई या कोई गर्म तेल न करें। हाँ, आपके पास कोई साधारण कोई क्रीम वगैरह रखी हो जिसमें कि गर्मी न निकलती हो, उसको हल्के हाथ से आप लगा के क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं। गर्म सिकाई के बजाय ठंडी सिकाई आपको उस समय लाभ दे सकती है। उस हिस्से को रेस्ट दें, गर्म सिकाई मना हो गया, और घबराएं ना। और जैसे ही आपको कोई दवाई पेन किलर जो अब मिल जाए टेम्परेरी, कैलपॉल हर घर में अवेलेबल होती है, ये बुखार उतारने की दवाई है, इस गोली को आप ले लें और अपने फैमिली फिजिशियन से जल्दी से जल्दी संपर्क करके आगे की काम उनसे राय लेके करें। अब जो दूसरी एक और चीज़ हो सकती है आजकल, वो है चोट। चोट डेफिनेटली अपेक्षाकृत रूप से थोड़ी गंभीर समस्या है। अगर लग जाए तो तुरंत वहाँ पे क्रेप बैंडेज बांध दें। कोई भी घर में स्केल या स्प्लिंट जो कुछ भी आपको मिले उसको लेके उससे बांध के किसी पट्टी से ढीले तरीके से उसको बांध दें, टाइट ना बांध दें। अगर आपने टाइट उसको बांध दिया तो आगे का खून का दौरा रुक सकता है। स्प्लिंट लीजिए, थोड़ी सी कॉटन लगाइए, क्रेप बैंडेज से उसको बांध दीजिए। उस समय जो भी आपको दर्द निवारक दवाई या जैसे मैंने अभी कैलपॉल बताई, वो कैलपॉल आप ले लें और उसके बाद यथाशीघ्र पास के किसी हॉस्पिटल में जाके या मेडिकल कॉलेज में जाके सरकारी एम्बुलेंस को बुला के अपने रोगी को शिफ्ट करके एक्सरे कराएं और उसके बाद जैसे वो बताएं वो उसको करें। अब इस समय को हमें सदुपयोग करना है। घर में अपनी इम्यूनिटी अपनी आपकी बढ़ानी है और हड्डी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम, आधे घंटे की दूध, दही, पनीर, इनका सेवन बहुत मदद करने वाला होता है। तो इन सारे प्रिकॉशंस को हमें फॉलो करना है और उसके बाद कोरोना से कतई भयभीत नहीं होना है। आई होप कि मैंने जो आपको मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की, कुछ हद तक मैं अपने इस प्रयास में सफल हो रहूँगा और आप उनका पालन करेंगे। धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility to join happy and happening campus. Please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. अगर आपके अंदर है कलाकारी,
पार्टिसिपेट करने की कीजिए तैयारी। मैं बच्चों से आह्वान करूंगा कि आइए जुड़े भारत समाचार के साथ। भारत समाचार का टैलेंट इन ऑल। जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकलकर समाज के सामने आएंगी। ये भारत समाचार ने बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क। मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं शहरों की तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। बुधवार को 13 नए मामले और आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 653। 241 ठीक होकर अपने घर पहुंचे। 16 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। ताजनगरी में बुधवार को खुले शराब के ठेके। जिलाधिकारी और एसएसपी ने शराब की दुकानों का किया निरीक्षण। सोशल डिस्टेंसिंग के क्षेत्रीय पुलिस को दिए दिशा निर्देश। क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। अव्यवस्थाओं का एक और वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। प्रशासन के दावे को खोल रहा है वायरल वीडियो। जमकर पोल। कोरोना वायरस के मामले में आगरा उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। यहां प्रतिदिन केस में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। बुधवार को कोरोना वायरस पॉजिटिव केस ने एक बार फिर 13 पॉजिटिव केस सामने आए। 13 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 653 पर पहुंच चुका है। जिला प्रशासन आगरा के मुताबिक एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सकों ने अब तक 241 मरीजों को सही किया है, जिन्हें डिस्चार्ज कर घर भी भेजा जा चुका है। कोरोना वायरस से संक्रमित से सही होने वाले मरीजों में गर्भवती महिलाएं, मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों को भी चिकित्सकों ने सही करके डिस्चार्ज किया है। अब बात कर लेते हैं ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की। यहाँ 15 पत्रकार कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से संक्रमित हुए हैं, तो 10 खाकी वर्दीधारी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा सब्जी वाले, ठेल वाले, फल वाले, दूध वाले, राशन डीलर, बैंक कर्मी भी कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से संक्रमित हुए हैं। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह का कहना है कि ताजनगरी आगरा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है, स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। वजह कि यहाँ प्रतिदिन कोरोना वायरस के केस में इजाफा हो रहा है। जबकि बुधवार को एक और मरीज की मौत हो गई, जो एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचाररत था। मृतक मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है, यानी कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से संक्रमित मरीजों की मौत में अब एक और इजाफा हुआ है और यह संख्या अब 16 पर पहुंच गई है। ताजनगरी आगरा में 14 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इन हॉटस्पॉट में इलाकों में पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम लगातार निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। इलाके को सील कर दिया गया है और ड्रोन कैमरों के माध्यम से इन इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। साथ ही हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रशासन ने कोई भी रियायत अभी नहीं दी है और यहाँ अभी भी कड़ाई बरती जा रही है। ताजनगरी आगरा में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस में इजाफा हुआ और 13 नए मामलों के साथ में ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस का आंकड़ा अब 653 हो चुका है, जबकि 241 मरीजों को सही करके घर भेजा जा चुका है। ताजनगरी आगरा में सही होने वाले मरीजों की संख्या कम और संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, जो लोगों को डराने लगी है। कोरोना वायरस के मामले में आगरा उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। यहां प्रतिदिन केस में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। बुधवार को कोरोना वायरस पॉजिटिव केस ने एक बार फिर से 13 पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। 13 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 653 पर पहुंच चुका है। जिला प्रशासन आगरा के मुताबिक एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सकों ने अब तक 241 मरीजों को सही किया है, जिन्हें डिस्चार्ज करके घर भेजा जा चुका है। कोरोना वायरस से सही होने वाले मरीजों में गर्भवती महिलाएं, मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी चिकित्सकों ने सही करके डिस्चार्ज किया है। टोटल 13 और केस आए हैं, अतः जनपद की फिगर हमारी टोटल जो है 253 हुई है। उसमें से कल तक हमारे 241 डिस्चार्ज हो गए हैं। आज और जो कल डिस्चार्ज हुए थे उनका सैंपल लिया गया है और उनकी जब फर्स्ट नेगेटिव आ गई है उसमें से 28 लोगों का, जो कि आज डिस्चार्ज होंगे। अगर आप
आंकड़े की बात करें, विगत हमारे जितने पेंडिंग सैंपल्स थे अप टू डेट हो गया है। हमारा कल जो सैंपल्स लिए गए हैं उससे पहले के अब कोई सैंपल्स पेंडिंग नहीं है। जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है, अभी आज भी जो केस निकल के आया 13 के 13 केस हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र के हैं। एक अच्छी बात है, नए हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़ नहीं रहे हैं। 14 हॉटस्पॉट क्षेत्र को हमने बंद भी किया है और जो हमारे लाइव केसेज हैं उसमें से 4 ऐसे हैं जहाँ 15 दिन से ऊपर हो गया है। जो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है इसको और ठीक से करेंगे, नया हॉटस्पॉट क्षेत्र बनने नहीं देना है और जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है उस पर काम करते रहें। अब बात कर लेते हैं ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की। यहाँ 15 पत्रकार कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से संक्रमित हुए हैं, जब 10 खाकी वर्दीधारी कोरोना वायरस के कहर की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा सब्जी वाले, ठेल वाले, ढकेल वाले, फल वाले, दूध बेचने वाले और राशन डीलर, बैंक कर्मी भी कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से संक्रमित हुए हैं। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह का कहना है कि ताजनगरी आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है और स्क्रीनिंग भी की जा रही है। ताजनगरी आगरा में 44 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इन हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम लगातार निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। इसको इलाके को सील किया जा चुका है और ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। आगरा में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई रियायत नहीं दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर मंगलवार को मानकों के तहत शराब के ठेकों को खोल दिया गया। देहात इलाकों में खुले शराब के ठेकों पर भारी भीड़ देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए इलाकाई पुलिस तैनात रही, तो वहीं शराब पीने के शौकीनों के हाथ में शराब पहुंचते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लॉकडाउन पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शराब के ठेके खोले जाने का आदेश शासन की ओर से पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आगरा, मेरठ और कानपुर को लॉकडाउन पार्ट 3 में शराब का ठेका खोले जाने में कोई रियायत नहीं दी गई थी। शासन के दिशा निर्देश का पालन कराने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मंगलवार को ताजनगरी आगरा में जिलाधिकारी के आदेश पर देहात इलाकों में शराब के ठेके खोल दिए गए। अंग्रेजी शराब की दुकान, बियर शॉप और देसी शराब का ठेका खुल जाने के बाद शराब पीने के शौकीनों की भारी भीड़ शराब के ठेकों पर उमड़ पड़ी। हालांकि जिलाधिकारी के अलावा एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने शराब के ठेकों पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसलिए इलाकाई पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। देहात इलाके में शराब पीने के शौकीनों के हाथ में जैसे ही शराब की बोतल आती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शराब पीने के शौकीनों की बात करें तो हमने उनसे जाना कि 40 दिन बिना शराब के कैसे कटे, तो लोग बताते हैं कि मजबूरी में 40 दिन काटे गए, मगर अब जब ठेके खोल रहे हैं तो जमकर शराब पी जाएगी। कैसे कटे थे दिन में? शराब नहीं मिल रही थी। शराब नहीं मिल रही थी 40 दिन से, कैसे कटे दिन? वो तो ऐसे ही कट रहे हैं, सब कभी कट रहे थे। अब कैसा लग रहा है? अभी तो मिल रहा तो मिल जाएगा। तो युवा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, शराब पीने के शौकीन अपनी मनपसंद शराब लेने के लिए शराब के ठेके पर लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। तो वहीं शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइन दर्शाती है कि लोग शराब के ठेके खुलने पर कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शराब के ठेकों पर शराब लेने आ रहे शराबियों में पुलिस का भी भय खत्म हो चुका है, क्योंकि शराब के ठेके पर मौजूद पुलिस खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए शराब दिलवा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और लॉकडाउन का भी पालन अच्छी तरीके से हो रहा है। पुलिस विभाग भी अच्छी तरीके से लोगों ऊपर रख ले, हाँ, कार्रवाई कर रही है अपनी। सब व्यवस्था सही चल रही है। 40 दिन कैसे कटे होंगे? सर वो तो मजबूरी में काटनी पड़ती है। हाँ, आज आप शराब लेने आए हैं, सही लग रहा है? अच्छा। आमतौर पर शराब और शराबी को समाज में एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, मगर इस बार शराबियों ने ठेके पर लाइन लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनधन के खाते में 500 की लाइन में लगी महिलाओं की इतनी लंबी लाइन नहीं है जितनी लंबी ठेके पर शराबियों की देखी जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में नहीं हो पा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। खाना व पानी लेने के दौरान जिस तरह से खींचतान होती है, उससे एक और जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, तो वहीं महिलाएं व लड़कियां खाना लेने से वंचित रह जाती हैं। क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद भी क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे अधिक अव्यवस्थाएं हिंदुस्तान कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में देखने को मिल रही हैं। प्रशासन ने यहां आए दिन क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्थाओं की खबरों से बचने के लिए शहर से दूर जाकर हिंदुस्तान कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, लेकिन इसको क्वारंटाइन सेंटर ने तो प्रशासन की नाक में दम कर दिया है। आए दिन यहाँ आने वाली वीडियो प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। ताज़ा वीडियो एक बार फिर यहाँ की अव्यवस्थाओं की हकीकत बयां कर रहा है, जिसमें लोग नहाने और शौचालय
तक के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में भी इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी, तब जिलाधिकारी ने दावा किया था कि यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, लेकिन एक बार फिर सामने आया है इस वीडियो में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। देखो यहाँ पानी भरा हुआ 3 दिन हो गए। देखो आप यहाँ के कर्मचारी से कह रहे हैं, वो सुनवाई नहीं कर रहे हमारे। एक बलू उड़ी थी, वो गिरने से बचे, वो उनके पैरों में चोट आ गई और सफाई नहीं कर रहे। 3 दिन हो गए हमें कहते कुछ ही सफाई नहीं हो रही है। और देखो कितना पानी भरा होगा, देखो आप ही देखो, सभी शौचालयों में पानी भरा हुआ है। ना नहाने की व्यवस्था, ना लैट्रिन करने की व्यवस्था है। हम इतने परेशान हो गए, यहाँ के कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे हैं। हमें 3 दिन कहते हो गए, और वो इस काम से सुनते उस काम से निकाल देते हैं कि हाँ कर देंगे, पर कोई देखभाल नहीं है। बीमारी और फैली है यहाँ, बीमारी से हम बचने के लिए यहाँ आए और कोई बीमारी यहाँ फैली है, पर कोई हालत सुधरे नहीं है यहाँ। कृपया करके इसको सफा करवाओ, कैसा लग रहा है, हम बहुत परेशान हैं। बता दें, अपने घर से दूर जैसे तैसे इन क्वारंटाइन सेंटर में एक दिन कर अपना समय गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में उन्हें खाना तो दूर, सही तरह से नहाना और शौचालय जाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। लोगों ने एक बार फिर व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की गुहार प्रशासन से लगाई है। आगरा से दुनिया को मिल सकता है कोरोना का इलाज। नेमिनाथ कॉलेज में शुरू किया होम्योपैथिक दवा का परीक्षण। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत सरकार नई दिल्ली ने कोविड-19 के इलाज पर शोध करने के लिए कुबेरपुर आगरा स्थित नेमिनाथ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज को अनुमति प्रदान की है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत सरकार नई दिल्ली ने कोविड-19 के इलाज पर शोध करने के लिए कुबेरपुर आगरा स्थित नेमिनाथ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज को अनुमति प्रदान की है। इसके तहत मंगलवार को कोरोना मरीजों पर होम्योपैथिक दवाइयों का परीक्षण शुरू कर दिया गया। पहले दिन 30 मरीजों को होम्योपैथी की दवा दी गई। 2 बार इन मरीजों का परीक्षण भी किया गया। बता दें, नेमिनाथ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि पूरे भारत में केवल नेमिनाथ कॉलेज को ही इस तरह की अनुमति मिली है। हमने आयुष मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देशानुसार कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए दवाएं तैयार कर ली हैं। इन दवाओं की अनुमति भी हमें इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च से मिल चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अहमदपुर स्थित कोविड-19 के हॉस्पिटल FH मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना के मरीजों पर इनका परीक्षण किया जा रहा है। नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर आगरा को केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से एक रिसर्च कोविड-19 पेशेंट पर करने की अनुमति प्राप्त हुई है। और उसी रिसर्च के सिलसिले में 5 मई से यानी कल से मैंने और मेरे साथियों ने कोविड-19 के पेशेंट्स को दवाई देना शुरू कर दिया है।